और इधर कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में आज दूसरे दौर का मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज जिन 56 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, इसमें कई जानी मानी हस्तियां हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। जिन हैवीवेट प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला हो रहा है, उसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया का है। भूटिया इस बार सिलीगुड़ी से टीएमसी के टिकट पर मैदान में है। आज जिन 6 जिलों में मतदान हो रहा है, वहां 1 करोड़ 20 लाख लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर 383 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इन 383 उम्मीदवारों में 68 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे दौर से मतदान में 33 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। इस दौर के लिए कुल 13,600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2900 मतदान केंद्र जो है उनको नाजुक केंद्र घोषित किया गया है। हिंसा की आशंका वाले सबसे ज्यादा मतदान केंद्र मालदा और उत्तरी दिनाजपुर जिले में है। बीरभूम में 7 नक्सल प्रभावित जो सीट्स हैं, उन पर सुरक्षा कारणों से सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा, जबकि जो बाकी सीट्स हैं उन पर 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। अच्छा लग रहा है। पहली बार थोड़ा तो नर्वस हूँ और अंदर भी प्रॉब्लम चल रहा है। देखता हूँ क्या होता है। हम यही चाहते हैं कि हमारा देश का थोड़ा उन्नति करे, यही चाहते हैं। अब जो भी आए हमारा देश का उन्नति करे, यही हम चाहते हैं। रखिए 1962 से हम जान दे रहे हैं। क्या मिला और क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं चाहते हैं। बस एक ऊपर वाला पर भरोसा है, एक अपना शरीर का भरोसा है। बस मांगेंगे खाएंगे, नहीं मांगेंगे नहीं। That's a difficult one. Yeah, I am hoping, but let's wait and see. More than that, I can't say. You will win. I will win. Yeah, I believe. Yeah, I will win. और किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, ये हम जानते हैं। मालदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी, और बिरचम भी हम चलेंगे। बिरचम से हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी प्रेमा राजाराम। सबसे पहले मैं वासुदेव आप ही के पास आना चाहूंगी, और चूंकि आप जो हैं अभी सबसे ज्यादा हिंसा वाला जो है बूथ वहां पर इस वक्त खड़े हैं, क्या यहाँ पर किस तरह की जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो क्या? जी हिमानी, बिल्कुल जो ये मतदान चल रहा है दूसरे चरण का, ये मतदान 2 दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। एक इसलिए क्योंकि संवेदनशील इलाके इस चरण में आते हैं, मालदा उनमें से एक है। दूसरा ये पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन 56 सीट्स पर मतदान हो रहा है वो 56 सीट्स टीएमसी और प्लस जो लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस है, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का यहाँ पर गढ़ है अगर मालदा की बात करें और आसपास के जो इलाके हैं उनकी बात करें, लेकिन टीएमसी ने 2011 में चुनाव जीतने के बाद में कांग्रेस के इस गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश की थी, और इस बार वो पूरी ताकत झोंकना चाहती है कि कांग्रेस के इस गढ़ में और कुछ ऐसे प्रत्याशियों को टीएमसी ने टिकट दिया है जो कि पहले कांग्रेस से जीते थे। अभी हम इस वक्त मालदा के इंग्लिश बाजार विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, और यहाँ से भी जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं वो 2011 में कांग्रेस की सीट से जीते थे। इसी तरीके से हम बात करें तो हरिश्चंद्रपुर हो गया, और ऐसी और भी कई विधानसभा सीट्स हैं। दूसरा जो एंगल है जिसकी आपने बात की वो सुरक्षा का। चूंकि यहाँ पर मालदा में कुछ ही वक्त जनवरी में दंगे हुए थे, इसलिए बेहद संवेदनशील है, और ज़्यादातर यहाँ पर जो बूथ हैं, तीन विधानसभा ऐसी हैं जिनमें लोकल पुलिस की किसी भी तरीके की कोई तैनाती नहीं चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग इन तमाम चिंताओं के बावजूद वोट डालने आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए, सुरक्षा को लेकर के तमाम ऐसे कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे थे, आप लोग वोट डालने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ ऐसा कंसर्न है या आप सब कुछ नॉर्मल है? Today is assembly election of Malda district, and we were waiting for a long day for this important day, and I am too much grateful to the honorable government for giving us this. ठीक है, आप बताइए। हाँ बोलिए। यहाँ पे सुरक्षा बहुत अच्छे है। हम लोग ये बहुत पीसफुल हम लोग वोट डाले यहाँ पे। जी ठीक है जी, बिल्कुल। वासुदेव, मैं आऊंगी आपके पास। प्रेमा राजाराम का हम यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। प्रेमा, आप क्या हमको वहां से क्या लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वोटिंग कैसी चल रही है?
सवेरे जब हम लोगों से बात किए जो वोटिंग के लिए खड़े थे, वो काफ़ी कड़ी सुरक्षा के बीच वो लोग वोट करने जा रहे थे, लेकिन उनसे जब बात किया था हमने, उन्होंने कहा कि वहाँ पे काफ़ी पीसफुल तरीके से लोग वोट देने जा रहे हैं और मेन जो मुद्दा है वो उन्नति के लिए वो लोग वोट देने जाएंगे और काफ़ी सारे इश्यूज भी है उसके अलावा, जैसे एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, तो काफ़ी सारे इश्यूज है, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है उन्नति। हम अभी यहाँ बीरभूम में अनुब्रता मंडल जो है टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके घर के सामने हम खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको नज़रबंदी में रखा है क्योंकि उनके अगेंस्ट एक शो कॉज नोटिस है। कुछ देर में वो जाएंगे वोट देने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी पीसफुल तरीके से अभी तक वोट चल रहा है। हिमानी जी, शांतिपूर्ण तरीके से वोट चल रहा है और क्या इश्यूज हैं वो भी हमको प्रेमा ने यहाँ पर बताएं। आएंगे प्रेमा, हम लगातार आप दोनों से ही अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया प्रेमा, आपका भी, वासुदेव आपका भी, इस तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन IBN 7 पर खबरों का सफर लगातार जारी है।